और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था, कोर तोड़ता यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी। अरे वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? तेरे सोचने पे साले टैक्स लग रहा है क्या? भाई साहब सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी तक ही सपोर्ट करती है। चटनी से यकीन होता है हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? सोच से अगर अमीर हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोच से गरीब हो कोई पंप भर भर करके भी आपको कह देना तो अमीर और कामयाब बनेगा, हो नहीं सकते। सुनो, अगर जिंदगी में एक बार ठान लिया कि मुझे अमीर बनना है, हवाएं बदलने से दिशाएं मत बदल देना, छींका छाती आने से, मच्छर काटने से दिशाएं मत बदल देना, छोटा मोटा हिलावट आने से दिशाएं मत बदल देना। एक दुनिया बकरी की संग देगी आपको। शेर में बकरी में यही फर्क है, जब रोड क्रॉस करते हैं ना तो दोनों का नतीजा अलग अलग आता है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो आप और हम सब कहते हैं हट जा, फौरन बजाते हैं वो भागती है, अपन बजाते हैं वो भागती है। और शेर रोड क्रॉस करते टाइम बजा, अपन कहते साइड में ले ले, फौरन ही उखाड़ ली जाएगा, चुपचाप दे दे साइड में। क्यों? अब बापू जा रहा है, अब बापू जा रहा है। कहना आपको ये चाहता हूं, जब जब जिंदगी में आप अपने डिसीजनों पे, अपने डायरेक्शंस पे मजबूती से लगातार बढ़ते रहोगे, आप ग्रो करोगे। शेर में यही तो एक खूबी है और कोई सी खूबी नहीं है। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं है। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं है। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं है। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आए। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। रातों रात कामयाबी में 20 साल लगते हैं। वो रातों रात किस साइज की है? 20 साल। ऐसा डायरेक्शन चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर भी 2 साल के बाद जब ये लगा रहा सेंचुरी बनती नहीं है, इसमें कोई चलता ही नहीं है, अब तो वॉलीबॉल खेल लेता हूं, वो भारत रत्न नहीं होता। अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग में कुछ दिनों के बाद अगर ये कीड़ा काटता, अरे नहीं रे इसमें नहीं होगा, अब डांसर बन जाता हूं, अब खिलाड़ी बन जाता हूं। लता मंगेशकर गाने को बदल के कुछ कर लेती। अगर डायरेक्शन बदलते जाओगे, धरती की किसी डायरेक्शन में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर एक बार संकल्प ले लिया ना, इस बिजनेस में अमीर बनूंगा, मां कसम दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मेरे प्रोफेशन के साथ लगातार इस डायरेक्शन में आगे ग्रो करूंगा। इतना आत्मा से संकल्प चाहिए। एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी। एक खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था, तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अपन सोचते हैं साला उसमें जहर है, गलत भ्रांतियां हैं कई तो। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है, विचारों में इतनी पावर है भाई साहब। मुंह में नमक की डली दबा ली और रसगुल्ला हल्दीराम का खाया, खा रहा तो रसगुल्ला खा रहा है ना, है? और जो अब की बार आपने बीकाजी का खाया, खा रहा, रसगुल्ला खा रहा है ना।
आज तक हमें अपनी जिंदगी में रसगुल्लों का स्वाद खारा इसलिए आ रहा है, नमक की डली नहीं निकाली। अगर मुंह में नमक की डली है तो चाहे ओबामा का रसगुल्ला खा लेना, मीठा लग नहीं सकता रे। और जिस दिन अपने जीवन में आपने नमक की डली निकाल दी, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के प्रकृति के दृश्य कानून को मानने लगे, लॉ ऑफ बिलीफ को मानने लगे, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मानने लगे, तो अब धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है। उन तीन को मानने के बाद ये एक्टिव होगा ही होगा। अगर कॉज एंड इफेक्ट पे ताकत लगाई, बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गए कि मुझे अमीर बनना है और ये व्यापार मुझे अमीर बनाएगा, ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और उम्मीदें पूरी है। ये तीन जिसने कर दिया, जिसने चूने को कत्थे से मिला दिया, उसका लाल रंग पैदा होगा ही होगा, अमीरी आएगी ही आएगी। उन्नीस 1914 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। वर्षों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। खुशियां थी, वर्षों का सपना पूरा होने वाला था, मजा आ गया, जिंदगी बदल रही है, अमेरिका चलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट लिया और उसने डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको देखिए। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते। लाखों रुपए के टिकट बर्बाद हो गए, यात्रा बर्बाद हो गई, सुखद सपना बर्बाद हो गया, टूटता हुआ देखा और उस साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ और 15 अप्रैल 2014 की रात को रास्ते में वो जहाज डूब गया। नाम था उसका टाइटैनिक। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ मिलेगा, वो मिल जाए तो पांव धो धो के पिए, साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे। आहा, कुछ पकड़ में आया? जिम्मेदारी से परे मत हट। मैं जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, 3 साल का, तो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ स्टेज पे देखता था तो लोग कह के जाते थे ये बच्चे इस देश का भविष्य है। फिर हम थोड़े और बड़े हो गए, फिर अगले साल नेता है, उन्होंने कहा ये बच्चे इस देश का भविष्य है। मैं बड़ा होता गया, उम्र बढ़ती गई, मैं 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, हर बार बच्चे बाप बनते गए और हर बाप आके कहता गया ये बच्चे इस देश का भविष्य है, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। मैंने कहा हर बच्चा बाप बन के टोपी नीचे वाले पे फैला के जा रहा है। मैंने जब पहली बार 15 अगस्त के दिन स्टेज संभाला तो मैंने ये लाइन बोली थी, जो निकल गए वो देश का भविष्य थे कि नहीं मुझे नहीं पता, ये जो आएंगे ये इस देश का भविष्य होंगे कि नहीं पता, मैं इस देश का भविष्य होऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ये लाइन बोलती थी।